हम क्वेश्चन दिए थे √2 और क्या था √3 और √5 को कैसे रिप्रेजेंट वो हम सॉल्व करेंगे √3 एंड √5। देखो पहले ये क्या है, ये जीरोज है, ठीक है। वो बोला था सीधे सीधे क्वेश्चन ये था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच जीरोज आर गिवन, यानी ये जीरोज दिया गया है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बताना है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, समझ, जैसे यक्स के दो वैल्यू आते थे ना वही हैं। एक को अल्फा मानते थे, दूसरे को क्या मानते थे, बीटा। दिखाई दे रहा नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती इधर उधर हो सकते हो, आगे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक को मानोगे क्या, अल्फा, तो यहाँ लिखेंगे लेट अल्फा इक्वल टू √3 एंड बीटा इक्वल टू √5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा निकालना, फिर अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों हमको फाइंड करने होते हैं, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, बताओ। अब ये मत कहना कि -b/a, क्योंकि वो तरीका वहां पे लगता था, क्वेश्चन के हिसाब से तरीके बदल जाएंगे, ठीक है। तो बताओ, अल्फा दिया हुआ है √3 और प्लस ये दिया हुआ √5। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये नहीं कहोगे कि √8 हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा जो है, अल्फा कितना है, √3 इंटू √5। ये जानते हो, ये वाला प्रिंसिपल पे लगेगा, √a इंटू बी रहता है, ठीक है। तो ये जानते हो क्या हो जाएगा, √ab। क्यों होगा ये भी समझोगे। ये जो यहाँ पे कॉर्नर देख रहे हो ना, यहाँ कुछ नहीं रहता तो 2 छिपा रहता है, 2। अब जानते हो कैसे, देखो √4 है, तुमको कैसे पता कि इसमें से जो पेयर निकलेगा वो 2 का होगा। जैसे ही हम इसको बनाते हैं ना, 2 इंटू 2 करते हैं, इसमें एक पेयर बना, इसमें से एक बाहर, 2। बोलो। अच्छा, √8 अगर लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे फैक्टराइज करते, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें से जोड़ा निकाल लिया एक तो 2, और इसका नहीं मिला तो √2। लेकिन मान लो जैसे ही यहाँ पे, देखना ध्यान से, अगर यहाँ पे हमारा 8 लिखा हुआ है और यहाँ 3 लिखा हुआ है, बात समझो, तो इसका जानते हो क्या हो जाएगा, ये सब पहले पढ़ाया गया था, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 है। यहाँ का जो चीज लिखा रहता है उसका मतलब उतने में से एक बाहर आएगा, बात समझिए। यानी कि यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, 3, तो इसका मतलब 3 में से एक बाहर आएगा, यानी कि 2। मतलब 3 ऐसे सेम काइंड के रहेंगे, उसमें से एक बाहर आएगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि अगर ऐसे रहता 3 और यहाँ पे 16, तो बिल्कुल बाहर आता, तो पता क्या होता, तोड़ना पड़ता। यहाँ 3 रहता, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 3 में से एक बाहर तो आ जाता, लेकिन एक अकेले 2 जो है अंदर बचता, समझे। तो कैसे लिखते, देखना ध्यान से, 2 रहता, एक तो 2 निकला ना, और एक 2 बच गया, लेकिन वैसे ही लिखा जाएगा, 3 वहां पे भी लगेगा, ठीक है। नहीं मल्टीप्लाई, अभी सुनो, पहले पहले बात समझो, ये हम यहाँ तक समझे कि नहीं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जब ये होगा, तो अगर तुमको मिल गया कहीं ऐसे, ठीक है, तो ये बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई तभी होगा जब ये वाला इसके बराबर कर लोगे। बात समझे कि नहीं समझे, ये क्लास 9th में था, अगर याद आ रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे तो सेम है ना, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 3 15। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्यों ये ऐसे हो रहा है। जब हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल गया, तो अब हम जो है सीधे सीधे क्या करेंगे, हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। क्या होता है, सीधे लिखोगे यहाँ पे, वी नो दैट, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जो होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये होता है। अब ध्यान से देखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, √3 प्लस √5 इंटू एक्स प्लस ये √15 इक्वल टू 0, यही तुम्हारा होगा। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्या उसमें कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। और कौन सा था, जल्दी बताओ। नहीं, ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो यक्स आएगा ना, तो क्या करना हमको, फिर ब्रेक थोड़ी ना करना है कि हमको ब्रेक करके एक्स की वैल्यू निकालना है, हमको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था ना, तो ऐसे ही बनेगा। क्यों हटाएंगे यार, तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन का फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c होता है कि नहीं होता है, उसके टाइप का बना कि नहीं बना। अगर तुमसे b पूछेगा तो ये दोनों b होगा, यहां से यहां तक, समझे।
बोलो और कौन सा था? चलो यहाँ एक और देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कल हम दिए थे होमवर्क, -2√5√6। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन था। यहाँ पे हम फिर वही कहानी कहेंगे कि एक पहले वाले को अल्फा मानेंगे -2√5 को, और दूसरे वाले को बीटा मानेंगे यानी कि √6 को। अब देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा जैसे ही निकालोगे तो ये -2√5 और प्लस √6। अब बताओ ये भी तो नहीं हो पाएगा, सॉल्व थोड़ी ना होगा, तो फिर इसको यहीं छोड़ दो। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो -2√5 इंटू √6, तो ये -2 तो ठीक है, 5 छके 30 हुआ कि नहीं हुआ, -2। अच्छा देखो 30 टूट जाएगा, टूटेगा ना, बताओ किस में टूटेगा? 15 दूनी 30, और फिर बाहर नहीं निकल पाएगा, यहीं छोड़ दो, निकल नहीं पाएगा, यहीं छोड़ दो। फिर वही फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बताओ, -2√5 देखो यही है, प्लस √6 इंटू एक्स प्लस ये -2√30 इक्वल टू 0। अभी इसको ब्रैकेट को तोड़ लोगे, देखो x² माइनस इसमें से कॉमन लोगे तो माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, और देखो ये वाला क्या हो 2√5 और माइनस कॉमन होगा तो ये माइनस हो जाएगा। बताओ ये समझे कि नहीं समझे? उसके बाद देखो बाहर x है, इसमें भी माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, 2√30 इक्वल टू क्या 0। यही तुम्हारा आंसर है इसका। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, फिर उसमें ले जाकर के रखना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। सुनो सुनो, अगला जो तरीका है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो वेरिफिकेशन वाला था, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो इस टाइप का है कि तुम्हारे पास अगर जीरोस दिए गए हों, क्या बोला, जीरोस अगर दिए गए हों तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो ऐसे करोगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाए तो सम ऑफ जीरोस करोगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे। लेकिन ये सोचो कि डायरेक्ट ही सम ऑफ जीरोस दिया हो, डायरेक्ट ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो, तो जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। मतलब वो जीरो ये बोला है कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो डायरेक्ट दिया हो, तो केवल ले जाके पुट करना होता है। समझे? जैसे एक एग्जांपल क्या होता है उसमें, तुम्हारे क्वेश्चन ही है बुक का, वही देख लो क्या है, देख लो ध्यान से। √9 √8 नहीं है, पहले ध्यान से समझोगे क्या क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सही से पढ़ोगे नहीं ना तब तक कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट हमको आंसर से कोई मतलब नहीं है, जिस दिन क्वेश्चन समझ में आ गया समझ लो सॉल्यूशन तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, अब देखो क्या है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 14 है। 14 क्या कहता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, सम ऑफ व्हिच जीरोस इज 8। सम ऑफ जीरोस क्या है, 8 है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 12। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 12 है। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सुन लो पहले एक बार और सुन लो, इसके पहले ठीक है ठीक है ठीक है, अब बैठ बैठ जाओ जल्दी, बैठो बैठो जल्दी। टाइम मत वेस्ट करो तुम लोग, सुनो सुनो पहले, ये दो इसी में कंफ्यूज हो जाते तुम लोग, समझते नहीं बात को। क्या था कि सम ऑफ जीरोस, अगर देखो इसके पहले दिक्कत होती, इधर आ जाओ ना। देखो जीरोस अगर दिया रहता था, जीरोस सुनो पहले, अगर जीरोस दिया है तो हम उसको जोड़ेंगे और दूसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, निकालेंगे ना। और अगर अब तुम्हारा क्वेश्चन का ट्रेंड बदला है, इसमें क्या है, ऑलरेडी सम ऑफ जीरोस दे के रखा है, ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे के रखा है, बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा है। वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 यही कह रहा है आर.एस. अग्रवाल का कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 8 and product of zeros is 12। तो तुमको पता है ना सम ऑफ जीरोस, तो हम यहां पे लिख देंगे लेट जीरोस आर अल्फा एंड दूसरा बीटा, यही मानते हैं ना। अब ये तुम्हारे क्वेश्चन में दिया सम ऑफ जीरोस क्या है, 8 है, तो तुमको पता है ना, इसका मतलब ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 8 है।
बताओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 12 है, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या है 12 यानी कि 12 है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, कहोगे कि हमको जैसा कि पता है, यानी कि वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं लेकिन कुछ जानते नहीं हो, भूल गए हो ना? नहीं। हाँ हाँ ठीक है, सुनो पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हो? एक्स स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बताओ ये ठीक है ना? हाँ, और तुमको पता है ऊपर जस्ट निकला हुआ है अल्फा प्लस बीटा कितना 8x हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना 12 इक्वल टू 0। यही तुम्हारा फाइनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मतलब इसमें एक चीज से बचत है, जानते हो क्या? इसके पहले वाले में जीरोस दिया रहता था तो सम ऑफ जीरोस निकालते थे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते थे। अब एक स्टेप ये आगे चल करके दिया, कहा कि तुमको जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ये कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सीधे सीधे ले जाओ फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले में ले जाकर के वैल्यू पुट कर दो। समझे कि नहीं? तो जल्दी से एक और क्वेश्चन लगाओगे, इसी बेस पे लगाना है। अरे यहाँ जल्दी नोट कर लो, नोट करो क्वेश्चन, जो लोग नहीं नोट कर रहे हैं वो लगाएंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नोट करो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find the quadratic polynomial whose sum of zeros √3, whose sum of zeros √3 and product of zeros is 5। सम ऑफ जीरोस √3 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5 है, तो बताओ कि तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? उड़ा दो तुरंत, क्योंकि बहुत ही आसान है। सीधे सीधे लगा, सीधे सीधे देखो, इधर देख लो पहले √3 ना हम बोले ना, सीधे सीधे कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा क्या है √3 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था 5, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना था 5 था, यही तो दिया था। अब तुमको क्या करना है, निकालना है ना सीधे, तो सीधे कहोगे यही वाला तो फार्मूला है सर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा जब क्या √3 है तो यहाँ पे √3 लिखोगे, बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है और वो क्या है 5 है, बराबर क्या 0। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? यानी सीधे सीधे ले जा करके वही फार्मूला, लेकिन जब तक फार्मूला, हाँ बताओ, उसके लिए शांत रहो, भी मैं बताऊंगा, 3 नहीं 4 में बताऊंगा, बाई क्वाड्रेटिक तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया हो तो कैसे हम उसके लिए बनाएंगे, और बाई क्वाड्रेटिक दिया गया, क्योंकि RS अग्रवाल नहीं लिखा हुआ है ना, तो क्वाड्रेटिक में एक क्वेश्चन तुमको मिलेगा क्यूबिक से रिलेटेड और को नहीं मिलेगा। बाकी RD शर्मा में तुम्हारा तीनों दिया गया है, बाई क्वाड्रेटिक के लिए भी उसके बाद जो है क्यूबिक के लिए भी। तो टेंशन ना लो, सब मैं बताऊंगा, पहले ये क्वाड्रेटिक वाला क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इतना समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम लोग जल्दी से लगाओगे, यही है 15वां क्वेश्चन RS अग्रवाल का, लिखा हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ व्हिच जीरोस इज 0। मतलब देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो क्या है, वो खुद 0 है, सम ऑफ जीरोस क्या है 0 है। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1 है। ठीक है, तो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमसे ये सुनो, पहले पहले तुम लोग क्वेश्चन नहीं सुनते हो, सम ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, बोल रहा है फाइंड द, न कि बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोला फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द, कैसे लगाया हो अक, अक, नहीं नहीं नहीं, सुनो पहले, सुनो, देख लो इस टाइप का क्वेश्चन, देख लो पहले, देखो यहाँ पे यही चीज दिया हुआ है ना तुम्हारा, पहले तो तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे इसके हिसाब से। देखो क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही तो है तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन। सम ऑफ जीरो 0 दिया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 दिया हुआ है बराबर 0,
एक्स स्क्वायर, ये जीरो तो खत्म, बताओ प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू जीरो, यही तो हुआ। तुम बताओ जीरो से जो टकराएगा वो खत्म तो हो जाएगा ना। हाँ, जीरो जीरो इंटू एक्स, जीरो इंटू एक्स जीरो हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, 1 लिख दिया बराबर जीरो। अच्छा ये भी तुमको पता है, जैसे ही हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे -1 इधर जगह +1 होगा। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो इसको ये भी तो लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, बोलो। इसको ये भी तो लिख सकते हो x + 1 और x - 1, ये भी तो, जब x + 1 इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू -1, और जब x - 1 इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू +1। बताओ, यानी दो जीरोज होंगे, एक अल्फा जो है -1 होगा और बीटा जो है 1 होगा, तभी इन दोनों को जोड़ोगे तो सम ऑफ जीरो 0 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, -1 आया होगा। बात समझे। अच्छा अगर इसको यहां से इस तरह से नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो दूसरा तरीका यही है, एक्स स्क्वायर -1 बराबर जीरो को जब एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो इधर क्या 1 हुआ, और जैसे ही एक्स निकालोगे तो ये रूट में 1 आ जाएगा, और जब भी कोई रूट की वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस माइनस के साथ निकलती है, यानी x बराबर +-1, इसका मतलब x बराबर एक तो +1 और दूसरा -1, तो चाहे तो ये चाहे तो ये। तो तुमसे यही पूछा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं, उनके जीरोस बताना है, और जीरोस बताने के लिए तुमको पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, देन उसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करके इसको निकालना पड़ेगा। बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं पहले। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर जो है 16, ध्यान से पहले समझ लो। जैसे ये वाला लगा है क्वेश्चन नंबर 15, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तुमको पता करना है, ठीक है। द सम ऑफ हुज जीरोस इज 5/2, तो तुरंत जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो तुरंत लिखोगे, यानी पहला दिया है क्या क्वेश्चन नंबर 16 में, सम ऑफ जीरोस, यही लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोस बराबर क्या, ये 5/2 लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर हम अल्फा बीटा उसके दो जीरोस मान लें तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, बोलो यहां लिख सकते हो ऊपर, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस, ठीक है। अब देखो यहां पे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या 5/2, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो ये इससे पहले लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 1 होगा। बात समझे कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा दे के रखा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा भी तुम्हारा दे के रखा हुआ है, क्लियर ना। तुमसे क्या पूछा है, ये तुम्हारा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज पूछा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इसका पहले वाला जो क्वेश्चन लगा वो लगा, यानी कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके लिए क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस, कहोगे हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहां तक हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/2, बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल टू 0। यहां तक समझे कि नहीं समझे। अब क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 नीचे देख रहे हो ना, इधर देखो 2 है, इस 2 को दो हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, एलसीएम यहां से निकालेंगे, यानी कि एलसीएम इसका कितना हुआ 2 हुआ। बताओ जिसके पास, अब मान लो इसके पास नहीं, इसके पास 1 है, या अगर कंफ्यूजन हो रहा है कुछ दिक्कत नहीं है, नीचे 2 लिख दो, इस 2 से मल्टीप्लाई करो 2x² माइनस इसके पास है इसको मत दो 5x प्लस 2 1 जा 2 बराबर 0। यहां तक समझे कि नहीं समझे। अब देखो 2 नीचे डिवाइड है ना, उधर उस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड में देखो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा ये हो गया 2x² माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू क्या 0। बात समझे। तो फाइनल तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ, ये हुआ 2x² माइनस 5x प्लस 2। तो पहला तुम्हारा क्वेश्चन यही था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना था। अच्छा इसके बाद वो पूछा था कि जीरो जब, हाँ जब बोल रहा था तो कहाँ थे तुम, ये दो, ये देखो 2 यहाँ है, 2 है ना, डिवाइड है ना, इधर जाएगा LHS RHS में तो 0 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 0 नहीं हो जाएगा। अब समझ लो पहले, ये यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा दूसरी बात ये समझो
कि हमसे ये भी पूछा है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमको ये मिल गया है, अब इसी को फैक्टराइज करो। देखो यहाँ पे 2x² माइनस 5x प्लस 2, स्प्लिटिंग में डी टर्म से क्या करते हो, ये आखिरी का इससे मल्टीप्लाई करते हो। 2 2 जा 4, 4 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि जोड़ने घटाने पे 5 आया, मल्टीप्लाई करने पे 4 आया, तो 4 1 जा 4 और 4 प्लस 1 5, यानी 2x² माइनस 5 की जगह पे 4 प्लस 1 लिखोगे, बाहर x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 4 इंटू एक्स 4x माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। तुम बताओ यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 2x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे बचा x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन मिलेगा, x माइनस 2 बराबर 0। दोनों में देख रहे हो x माइनस 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है ना, तो यहाँ पे लिखोगे x माइनस 2 और ये 2x माइनस 1 भी यहाँ पे बच जाएगा बराबर 0। व्हेन x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या 2, और when 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। यानी कि तुम्हारे दो जीरोज मिले, एक अल्फा हो गया तुम्हारा क्या 2 होगा, पहले को मानो अल्फा और इस वाले को क्या माने बीटा, वो क्या हुआ 1/2 हुआ। तो इस तरह से तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और साथ ही साथ जो है ये चीज निकला है। ठीक है, अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 17 ये लिखा हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस 2 एंड -6। ये बताया हूं, ये पहले सुन लो, 2 और -6 वाला बताओ। लिखा हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, जीरोस दिया हुआ है, जीरोस आर 2 एंड -6। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये याद करो, वेरीफाई द रिलेशन, ये सब लोग लगाएंगे बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो पता है क्या है, इसके पहले थोड़ा ध्यान से देखो, जब पहला टाइप का क्वेश्चन था उसमें ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना था, तब हम ए बी सी की वैल्यू निकालते थे और फिर उसको बाद उसको सॉल्व करके अल्फा बीटा भी निकाल करके तब वेरीफाई करते थे ना। अभी मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, अभी जीरोस है, यानी जीरोस मतलब क्या अल्फा और बीटा है, तो एक बार क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा करोगे और तब जाकर के हमको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा और फिर एबीसी की वैल्यू निकाल लेना। अभी मत करना फिर से तोड़ के अल्फा बीटा तो मिल ही गया ना तुमको, बोलो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए ये वाला इस्तेमाल करो पहले और फिर एबीसी निकालो, जल्दी करो और तब जाकर के रिलेशन वेरीफाई करो। समझे कि नहीं बात को, तो करो जल्दी करो। अरे सुन लो एक बार फिर से सुनो, अरे भाई ये अल्फा दिया हुआ है 2, बीटा दिया हुआ है -6 दिया है ना, तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने आता है, बनाओ, और बनाने के बाद ए बी सी निकालने आता है, निकालो, निकालने के बाद तुम वेरीफाई वाला पढ़े हो ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दोनों रखोगे आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे पहले समझ लो, ये अल्फा प्लस बीटा हो, अल्फा ये बीटा दिया हो, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे कितना होगा 2 -6 क्या होगा -4 होगा, अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू -6 यानी कि कितना होगा -12 होगा। डायरेक्ट फार्मूला लिखोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्या हुआ x² माइनस ये -4 बाहर x -12 इक्वल टू 0। ठीक है, x² माइनस माइनस प्लस 4x -12 इक्वल टू 0। यहाँ तक आया था सबका। कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c से, a की वैल्यू कुछ नहीं तो क्या 1, b की वैल्यू क्या 4, c की वैल्यू -12। बताओ ठीक है। अच्छा, वेरिफिकेशन करने के लिए तुमको पढ़ाया गया होगा कि सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। अल्फा बताओ कितना है 2 है ना, बीटा कितना है -6 है, माइनस b कितना है 4 है, a कितना है 1 है। तुम बताओ प्लस माइनस माइनस हुआ कि नहीं हुआ, ये -4 हुआ, डिवाइड करो 2 - 6 -4, इधर भी -4। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या c/a, अल्फा कितना है 2 है, बीटा -6 है, c कितना -12 और ये कितना है 1 है। 2 छक्के 12 -12, ये -12। बताओ हुआ कि नहीं, वेरीफाई में दोनों साइड बराबर होते हैं। तो देखो लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाएगा। स्टार्टिंग में क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया रहता था ना,
हमको एबीसी की वैल्यू निकालना रहता था, और दूसरी बात क्वाड्रेटिक को हमको सॉल्व भी करना रहता था ताकि अल्फा बीटा निकालें, है ना। अब देखो लेवल कैसे बढ़ा, सीधे सीधे जीरोस दिया है, जीरोस दिया है ना, जीरोस मतलब अल्फा बीटा दिया हुआ है, और उसके हिसाब से हमको क्वाड्रेटिक बनाना है। क्वाड्रेटिक बनाने के बाद एबीसी की वैल्यू निकालनी है, तब जाके वेरीफाई करना है। एक लेवल और सुन लो, अभी जीरोस दिया है ना, अब कहेगा तुमसे कि सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब दिया रहेगा तो तुम वही कहानी फिर से करके सीधे डायरेक्ट ये फार्मूला पे ये बनाओगे, सम ऑफ जीरो जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहेगा। अब फिर इसको सॉल्व करोगे स्प्लिटिंग से, जैसे इसके पहले कर रहे थे ना, और फिर निकलेगा अल्फा और बीटा, फिर एबीसी की वैल्यू कंपेयरिंग करके उसके बाद इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझे कि नहीं बात को, इतना समझ में आया ना। चलो बाकी के नेक्स्ट डे करते हैं, ठीक है। अब हाँ